खबर न्यूज में आपका स्वागत है। नागपुर महानगर पालिका 2026 के चुनाव का बिल्कुल बच चुका है और चुनाव की लड़ाई खासम खास शुरू हो चुकी है। हर पक्ष में टक्कर दिखाई दे रही है। जैसे हम प्रभाग 1 के नारा में खड़े हैं, यहाँ पे जन बदलाव पार्टी के एक उम्मीदवार हमारे साथ में है। जानेंगे किस तरह की समस्या, किस तरह का नागरिकों के सामने मुद्दों को लेकर यहाँ पर जनता के बीच उतरे हैं। दादा नमस्कार, क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, किस मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच उतरे हैं? नमस्कार, जय हिंद, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रिंसिपल और जय हिंद, नमन, जय भारत। मैं जनता के बीच में जनता की आवाज़ बनकर उतरा हूँ और जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने और विचारधारा लोगों ने बताया कि जब जब राजकारण में लालची, लोभी, बिजनेसमैन, गुंडे या ऐसे लोग आएंगे तो समाज का नुकसान होगा और इसकी जिम्मेदारी पढ़े लिखे लोगों की होंगी। तो मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति न्याय के खिलाफ लड़ने वाला हूँ। मेरी जिम्मेदारी समझ के मैं लड़ाई में आया हूँ, जनता की आवाज़ बन के। क्या कहेंगे कि यहाँ के जो पहले जनप्रतिनिधि थे उन्होंने सिर्फ अपने प्रभाग में अपने कई सिर्फ अलग क्षेत्र में काम किया है, लेकिन नारा आज भी देखा जाता है कि नारा क्षेत्र आज भी विकास से वंचित है। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। यहाँ से 30 साल पहले भी अगर देखा जाएगा तो जेरीपटका में पानी था, नल था, लाइट सब था। वही रोड को खोदा जाता है, बनाया जाता है, खोदा जाता है, बनाया जाता है, सरकार के तिजोरी को खाली किया जाता है। पर एक्चुअल में पूरे नागपुर में सबसे बड़ा समता नगर, नारा नारी, ये प्रभाग बहुत बड़ा है और यहाँ का विकास पिछड़ा हुआ है पूरा। दूसरी बात कि यहाँ पे हमेशा ऐसी हुई है, बीजेपी को हराना है इसलिए लोग कांग्रेस को वोट करते हैं। कोई नेता को नहीं, कांग्रेस को वोट करते हैं। बीजेपी को हराना है इसलिए कांग्रेस को करते हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यहाँ का कांग्रेस का हमारे विरोध में जो उम्मीदवार है सुरेश जग्यासी जी, इन्होंने 2019 2 जून को सेव मैरिट सेव नेशन कैंपेनिंग चलाया था। इसका मतलब ये था कि जितने भी SC ST लोग हैं इनके आरक्षण का विरोध उन्होंने किया था। तो आपके माध्यम से मैं जनता को पूछना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस को, बीजेपी को अपन हराने के लिए कांग्रेस को वोट देते हैं, तो ये कांग्रेस को जब बहुजनों के वोटिंग नहीं चलती तो मतदान क्यों चलता है? मतदान में नहीं चलना चाहिए। तो मैं आपके चैलेंज किया है। यहाँ के SC ST में 21,000 समथिंग होते हैं। दूसरी जो पक्ष है बीजेपी, उन्होंने बोला है कि ये बहुजनों की, पूरे बहुजनों की 500 वोट लेने की ताकत नहीं है और 21,000 वोट है। मेरे को ये कहना है 21,000 वोट ये जनता के है, जनता की आवाज़ है तो पूरे 70,000 वोट की जनता की आवाज़, और ये है गरीबों को ललकारने वाली जो आवाज़ है। इस बार इनकी आवाज़ एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है वो बना हुआ है। मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, वो पूरे बहुजनों को जिनको ये बोला गया है कि आपके आरक्षण नहीं चलेंगे, आपके आरक्षण कम कर दिया जाए। 2019 के आंदोलन में सेव मैरिट सेव नेशन इन्होंने चलाया हुआ है। तो बहुजनों के इनको आरक्षण नहीं चलता, पर हमारे वोट कैसे चलते हैं इन्हें? तो इनको वोट डालने का बिल्कुल अधिकार नहीं है और नहीं होना चाहिए। इस बार बीजेपी कांग्रेस की सरकार नहीं होना चाहिए, ये जनता की सरकार होना चाहिए। और मैं जो पार्टी से बिलोंग करता हूँ, जन बदलाव पार्टी, यस गोरखेड़े, इन्होंने ना मेरे से टिकट देने को पैसे लिए, ना मैंने इनको पैसे दिया। इन्होंने हर गरीब युवा को मौका दिया है लड़ाई का, और ये हमारी लड़ाई है खुद की, इसलिए हम आज मैदान में उतरे हैं। कुछ पत्रकार ने तो हमें ऐसा बोला है कि आपका न्यूज नहीं लगाने के पैसे मिले हैं, पत्रकार भी डर चुके हैं। कुछ पेपर में तो हमारा नाम काट दिया गया है। ये सब उल्लंघन है, इसका जवाब भी दिया जाएगा। ये सब चल रहा है एक युवा को हराने के लिए और एक गरीब युवा जनता को हराने के लिए। इनकी बहुत बड़ी यंत्रणा, पैसा, सब कुछ काम कर रहा है। मैं आपने जैसे देखा है, मैं मेरा माइक और मेरी बाइक और मेरे पॉम्पलेट लेके खुद जनता के पास जा रहा हूँ, आशीर्वाद ले रहा हूँ, और जनता के आशीर्वाद से मुझे इतना उत्साह, एनर्जी मिली है कि मैं लड़ रहा हूँ, अकेला लड़ रहा हूँ। जहाँ देखा जाता है कि हमने कई क्षेत्रों में जनता से चर्चा की, लेकिन जनता ने ये कहा कि यहाँ पर 3 दिन से नल में पानी नहीं है, बहुत सारी समस्या है। जनता के बीच जाने के बाद में हमें पता चला कि जो प्रतिनिधि थे, जो यहाँ के पहले प्रतिनिधि रह चुके, उन्होंने आज तक के किसी भी कार्य का विकास यहाँ पर नहीं किया है। और विकास तो क्या, यहाँ पे सड़कें आप देख रहे होंगे, विकास के नाम पे, सड़कों के नाम पे लोग प्रतिनिधि वोट मांग रहे हैं, बाकी पक्ष के प्रतिनिधि वोट मांग रहे हैं, लेकिन आज नारा क्षेत्र में विकास का एक कार्य नहीं है। जब यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि, जब जात की बात आती है तो जातिवाद करके उन्होंने
बाकी जो जनता को है बैला है बुसला है, लेकिन वही जातिवाद को लेकर उन्होंने मंशा रखी कि यही जातिवाद से हमें वोट मांगना है। मुझे ये बताइए कि यहाँ के जो पहले जनप्रतिनिधि थे कौन से पक्ष के थे और कौन कौन लोग थे और किन्होंने यहाँ पर जो विकास के नाम पे गंगा बहने वाली थी लेकिन वो गंगा बही नहीं। ठीक है, इसके पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जहाँ पे लोग बोल रहे हैं 9 साल बेमिसाल, मैं ये बोल रहा हूँ कि 9 साल में करप्शन, 9 साल करप्शन पार, मैं ये नारा देना चाहता हूँ। इसके पहले भाजपा की यहाँ पे सरकार थी, भाजपा के सरकार ने सिर्फ जरीपटका में काम किया है। अगर काम दिखाना है यानी विकास जिंदा है, जरीपटका में अमर हो गया है, वो 30 साल से जिंदा है पर अमर हो गया है। विकास की हत्या समतानगर में हुई है, नारी में हुई है, संभाजी नगर में हुई है, ये नारा के आखिरी में हुआ है जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है। यहाँ से जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे बाजू में नया जरीपटका बना हुआ है। नया जरीपटका में वॉल कंपाउंड बना है, 1% भी, एक व्यक्ति का घर भी नहीं है, पर वहाँ पे गटर है, रोड है, स्ट्रीट लाइट है। जहाँ पे जनता रहती है वहाँ पे कुछ नहीं है। जनता अपना फॉर्म भरती है, एप्लीकेशन दे रही है, ऑनलाइन कंप्लेंट कर रही है, उनका काम नहीं हो रहा है। पर जहाँ पे कोई नहीं रहता वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। ये बिजनेस नहीं तो और क्या है, ये बिजनेस है। जैसे देखा जाता है कि भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया है। नारा एक विकास से वंचित है। यहाँ की जनता जो है बहुत सारे जो रोजमर्रा के जीवन है, जैसे जल हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गई, उससे नारा क्षेत्र के लोग भाजपा के जो जनप्रतिनिधि उनसे चिड़े हुए हैं और इतने चिड़े हुए हैं कि उनको आने वाले 2026 नागपुर महानगर पालिका के चुनाव में उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। नारा से प्रतीक पांडे, DLU 24 न्यूज की रिपोर्ट।